उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, लेकिन निषाद वोटरों को साधने की कवायद अभी से तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल निषाद वोटरों को साधने के लिए अलग अलग तरीके से अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, तमाम तरीके के पैंतरे अपना रहे हैं। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में हैं। यहाँ वीआईपी पार्टी ने, विकासशील इंसान पार्टी ने एक बहुत बड़ी रैली की। एक जनसभा को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने संबोधित किया और साथ ही में एक अनोखा काम भी किया। हाथ में गंगा जल पकड़ा करके शपथ दिलाई कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई भी निषाद वोट नहीं करेगा। अब इसको लेकर के जो निषादों के पहले से नेता हैं संजय निषाद, उनमें काफ़ी खलबली सी मच गई होगी। बातचीत करेंगे। वीआईपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ा काम आप लोगों ने, मतलब निषादों के जो आजीविका का साधन है गंगा नदी में उतर करके मछली मारते हैं, बेच करके आजीविका चलाते हैं, उसी गंगा जल को हाथ में रख करके आप लोगों ने कसम दिला दी। हाँ बिल्कुल, ये कसम दिलाने की स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि हम लोग वर्षों से अपने निषाद समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन निषाद समाज को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आरक्षण की सुविधा नहीं है। हमारे नेता और हम लोग सब लोग मिलकर जो है ये इस लड़ाई को वर्षों से लड़ रहे हैं। और हमारी डिमांड है कि जब देश एक है, देश का संविधान एक है, तो उस संविधान के तहत एक राज्य में हमारा भाई जो है उसका लाभ ले रहा है, तो एक राज्य में हमारा भाई उसका लाभ क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए। दिल्ली में हमारे भाई को लाभ मिलता है तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे भाई को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए इस संविधान की प्रस्तावना, जिसमें समता समानता की बात की जाती है, हम लोग उसी को आधार मानकर ये बात लेकर चल रहे हैं और अपने समाज के लोगों को गंगा जल हाथ में देकर और शपथ दिला रहे हैं और संकल्प करा रहे हैं कि जब तक हमारे निषाद समाज का आरक्षण ये सरकार लागू नहीं करेगी तब तक हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार को किसी भी तरीके से एक भी वोट देने नहीं देंगे। तो बड़ा धर्म संकट में डाल दिया आपने निषादों को। नहीं, निषादों को धर्म संकट में हमने कहाँ डाला है। हम संकल्प लेने से पहले सबको बता दे रहे हैं कि यह संकल्प लेने की जिसकी इच्छा हो वही ले। हम किसी भी व्यक्ति को समाज के जोर या जबरदस्ती से संकल्प नहीं करा रहे हैं। मैं स्वतः उनके निर्णय लेने के लिए उनके ऊपर ही छोड़ रहा हूं कि आप निर्णय लीजिए और आपका अगर लगता है कि आपको यह संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि निषाद समाज के लोगों के भविष्य की लड़ाई है, उनके बच्चों की भविष्य की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई को कोई साथ देता है तो वो हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर रहा है। और अभी तक हम लोगों ने सबको कहा है कि आप लोग निर्णय लीजिए कि संकल्प लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो संकल्प लेने से इनकार कर रहा हो। समाज आगे बढ़ के खुद गंगा जल हाथ में लेके और कसम खा रहा है। हम गंगा पुत्र हैं और गंगा की मैया का कसम खाते हैं, गंगा जल लेके हाथ में कसम खाते हैं कि जब तक हमारे समाज का आरक्षण नहीं लागू करेगी सरकार, तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट एक भी नहीं देंगे। ये बताइए, जो वोट, ये यूं कहें कि जो वोटर्स थे वो संजय निषाद के पाले में थे तब तक, अब महज 3 से 4 महीना या मैक्सिमम 6 महीने का समय चुनाव में बचा है। उस बीच में आप लोग जो काम कर रहे हैं लगातार ज़मीन पे, उससे जो निषाद वोटर्स हैं वो इस तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। इससे संजय जी में बड़ी खलबली मची होगी। देखिए, संजय जी में खलबली चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समाज इतना मूर्ख नहीं रह गया है। युवा हमारे साथी आज देखे हैं आप, इस जगह पे जो कार्यक्रम हुआ है इसमें तमाम युवा साथी थे और हमारे समाज की महिलाएं थी। सबको ये पता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित कहाँ है, हमारे अधिकार की बात कौन कर रहा है, हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो आज के समय में मुकेश साहनी जी, सन ऑफ मला मुकेश साहनी जी पूरे देश में निषाद समाज के एक वर्तमान में स्वीकृत नेता हैं और वह जो है पूरे देश के स्वीकृत नेता हैं। रही बात डॉक्टर संजय निषाद की, तो देखिए मैं उनके बारे में क्या बात करूं। वो जिस दल में हैं उस दल में हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी का हत्यारा है। उस आदमी ने पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट, भारत समाचार के पॉडकास्ट में उस आदमी ने ये कहा है कि जब तक कानून उसको सजा नहीं देगा या उसको दोषी नहीं मानेगा, मैं नहीं मानता कि वो हत्या किया है। लेकिन शेर सिंह राणा ने मीडिया में अपने बयानों में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ये एक्सेप्ट किया है कि मैंने वीरांगना फूलन देवी की हत्या की है। और हत्या भी नहीं, उसने जो है बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया हमारी आराध्य वीरांगना फूलन देवी के लिए।
तो जिस पार्टी में हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी का हत्यारा बैठा हुआ है, उस पार्टी को हमारे समाज के लोग कैसे वोट करेंगे और निषाद समाज के लोग किस तरीके से उस दल को मजबूत करेंगे। और निषादों के नेता कहलाने वाले आज के डेट में जो कथाकथित जो है संजय निषाद जी हैं, वो किस मुंह से बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये तो उनका ही मन जानता होगा। इतना जमीर को मार कर जीने वाला इंसान निषाद समाज में मैं पहली बार देखा। वो आदमी बिना रीढ़ का आदमी है, सुबह क्या बोलेंगे शाम को क्या बोलेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। और इन लोगों के गले में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना पट्टा डाल रखा है, चाहे वो संजय निषाद जी हों, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे दिनेश लाल निरहुआ जी हों, या जो है जयंत चौधरी हों, अनुप्रिया पटेल हों। ये जितने भी पिछड़े समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, ये अपने समाज का भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पिछड़े लोगों का अधिकार और पिछड़े लोगों को लूटा जा रहा है इस सरकार में, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में ये आज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीति चमकाए हुए हैं, इनको जनता जूता से मार के और समाज से और बाहर कर देगी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। जी हाँ। चलिए, हमारे साथ वीआईपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी थे। लगातार बातचीत हो रही थी। ये लोग जिस तरीके से जिले जिले गांव-गांव जा रहे हैं और निषाद समाज के लोगों के बीच में खड़े हो करके उनके हाथ में गंगा जल दे करके लगातार कसम खिला रहे हैं कि जब तक आरक्षण ये सरकार नहीं दे देती तब तक इस सरकार को वोट नहीं देना है। अब देखना ये होगा, क्योंकि निषादों को अब तक माना जाता था कि संजय निषाद के वोटर्स हैं, संजय निषाद के साथ हैं। लेकिन जब से इस उत्तर प्रदेश में एक दूसरी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश साहनी की एंट्री हुई है, तब से लगातार यहाँ का सियासी पारा गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। संजय निषाद के हाथों से उनका एक कोर वोट बैंक छिटकता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि निषाद क्या करते हैं, क्या निषादों की रणनीति होती है, इस बार किसके साथ होते हैं। क्या इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, मुकेश साहनी के साथ जाएंगे, या फिर एनडीए के साथ बने रहेंगे।